अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कर्नाटक प्रांत के माननीय अध्यक्ष, इस केंद्रीय कार्यकारिणी के माननीय राम भाई जी, जो इसमें मार्गदर्शन करने वाले भी हैं, श्रीयुत दत्तात्रेय जी नडिक, जो हमारे क्षेत्र संगठन मंत्री है, और कर्नाटक प्रांत के प्रांत अधिकारी एवं इस बैठक को, इस अभ्यास वर्ग को उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुगण, आप सभी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के इस अभ्यास वर्ग में आपने स्वयं इच्छा से, स्वयं प्रेरणा से शरीक हुए हैं, इसमें खुद होके इसमें आपकी रुचि बताई है। एक ऐसा आंदोलन है जो हमारे दिन ब दिन, डे टू डे लाइफ से बहुत निगड़ित है, बहुत संबंधित है। मुझे विषय बड़ा अच्छा दिया गया है, ग्राहक पंचायत के थॉट्स के बारे में और हिस्ट्री इसके बारे में कि इसका पार्श्वभूमि क्या है। सही माने तो हम ही अभी सब मिलके इसमें चर्चा कर सकते हैं कि ग्राहक पंचायत की जैसे आंदोलन की आवश्यकता क्यों है। ग्राहक पंचायत जैसे आंदोलन की, जैसे ग्राहक पंचायत है, ऐसे अन्य ग्राहकों के लिए काम करने वाली भी अन्य संगठन भी है, तो इनकी आवश्यकता क्यों है। ऐसा अगर हमने अपने आप को भी प्रश्न किया तो उसका जो उत्तर आता है, उसका एक निचोड़ आता है कि पहली बात तो यह है कि दिस वे और दैट वे कंज्यूमर इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड एवरीवेयर। ग्राहक का शोषण हो रहा है सब जगह पे। दूसरा कारण ये आता है कि बहुत सारे ऐसे स्कीम है, सिस्टम है, जिसके कारण ग्राहकों को लुभाया जाता है और उसको फंसाया भी जाता है, और उसका जो शोषण हो रहा है, वो शोषण के कारण हमें ऐसा लगता है कि ग्राहक पंचायत जैसे ग्राहक आंदोलन की, ग्राहक मूवमेंट की, कंज्यूमर मूवमेंट्स की आवश्यकता है। मतलब यहाँ तक तो हम सब एक मत हो सकता है, बिल्कुल, कि ग्राहक शोषित हो रहा है, इसलिए ग्राहक आंदोलन की आवश्यकता है। अभी हम अगला विचार करेंगे कि कैसा आंदोलन, कैसा मूवमेंट, कैसा संगठन होना चाहिए, और फिर उसके बाद में देखेंगे कि जो हम सोचते हैं क्या ऐसा ही ग्राहक पंचायत है। अगर ऐसा ही ग्राहक पंचायत है तो एकदम बराबर चल रहा है। मेरे आपके जैसा एक सामान्य व्यक्ति ये सोचेगा कि आंदोलन तो होना चाहिए, लेकिन वो आंदोलन राजनीति से दूर होना चाहिए। तो पहला हमारा सबक ये रहेगा, पहले हमारा क्राइटेरिया एक रहेगा कि इट शुड बी अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स, इट शुड नॉट अफेक्टेड बाय एनी पॉलिटिक्स, इट शुड नॉट बी सपोर्टेड बाय पॉलिटिक्स, और उसके ऊपर भी पॉलिटिक्स का कोई ज्यादा असर नहीं होना चाहिए। तो हमारा संगठन एक ऐसा संगठन बनना चाहिए जिसमें पॉलिटिक्स नहीं है। दूसरा विचार हम ऐसा करेंगे कि इसमें केवल इतने ही लोग आना चाहिए, उतने ही लोग आना चाहिए, उसका कोई क्राइटेरिया हम रखेंगे क्या। तो जब ऐसा लगता है कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, सब जगह पे हमारा ग्राहक एग्जिस्ट करता है, और
ना इसको कोई जात है, ना पात है, ना कोई क्या बोलते हैं उसको, कास्ट एंड क्रीड से आगे ये विषय है। तो ये कोई हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पर्टिकुलर ऐसी जाति के लिए या ऐसे एज के लिए ये संगठन बनना चाहिए। तो ये सब के लिए बनना चाहिए। हु एवर इज ए कंज्यूमर, उसके लिए ये बनना चाहिए। तो ये भी हमारा क्राइटेरिया पूरा हो जाता है कि इसमें हम जितने ज्यादा से ज्यादा, जितने जो भी उम्र हो, वो सभी उम्र के ग्राहकों के लिए ये संगठन हमारा ओपन होना चाहिए। जो भी आना चाहता है वो इसमें आ सकता है, काम कर सकता है। मेल रहो, फीमेल रहो, बच्चा रहो, बूढ़ा रहो, जो भी है, तो इसमें काम करने के लिए आ सकते हैं। ऐसा हमारा संगठन हम ओपन करेंगे। इसमें कोई कास्ट एंड क्रीड का संबंध नहीं आएगा, ना कोई रिलीजन का संबंध आएगा, क्योंकि इससे कोई संबंध कंज्यूमर से नहीं पड़ता है। तो ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया हम लगा सकते हैं सब मिलके। तीसरा, ये इसका हम एक विषय कर सकते हैं, करना चाहिए कि हम सोचेंगे सब मिलके ही ऐसा, कि जो भी हमारा संगठन रहेगा, जो भी हमारा ये आंदोलन रहेगा, ये आंदोलन का प्राइम उद्देश्य हमारा देश, हमारा राष्ट्र, ये सर्वतोपरि रहना चाहिए। और देन व्यक्तिगत फायदा वो उसके बाद में होना चाहिए। यानी अगर कोई चीज सस्ती मिलना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन विदाउट टैक्स मिलना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। और इसलिए थोड़ा महंगा भी हुआ तो भी जिसमें राष्ट्र का हित है, समाज का हित है, वो पहले, और ग्राहक का हित उसके बाद में। और ऐसा ही काम हमको, ऐसा ही संगठन हमको करना चाहिए जो राष्ट्र हित का पहले सोचेगा। ग्राहक पंचायत जैसे संगठन या आंदोलन हम अगर खड़ा करना चाहते हैं सब मिलके, तो यही सोचना चाहिए, यही हम सोचेंगे भी, कि जितने भी आवश्यकता हमारी है, व्हाट एवर द नीड ऑफ अ पर्सन, वो सब उत्पन्न होना चाहिए। जितनी भी लगती है उतना होना चाहिए, है ना। इसलिए एक स्लोगन भी हम इसी समय पर बना सकते हैं, उत्पादन में बढ़ोतरी। जो भी आवश्यकता है हमारे उत्पादन में, हम बढ़ोतरी करना चाहिए। लेकिन बढ़ोतरी हो गया, या जितनी भी हमारी उत्पन्न हम करेंगे, जितना भी हम प्रोडक्शन करेंगे, क्या वो प्रोडक्शन का कोई क्राइटेरिया रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन का, कि इसके लिए उतना होना चाहिए, उसके लिए उतना होना चाहिए? तो नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल। सबको उसका लाभ मिलना चाहिए, गरीब रहो, श्रीमंत रहो, जो भी कोई दुबला है उसके लिए भी, छोटा है उसके लिए भी, बड़ा है उसके लिए भी, डिस्ट्रीब्यूशन में इक्विलिटी। और तीसरा विषय जो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने सोचा है, वो ये है कि देयर शुड बी कंस्ट्रेन इन यूज। उपभोग में संयम होना चाहिए। उपभोग में हम बिल्कुल जितनी भी कठोरता करनी आवश्यक है उतनी करेंगे, संयम से ही उसको करना चाहिए। है हमारे पास में, इसलिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब पहला ये हो गया कि पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन होना चाहिए, उसका वितरण समानता से होना चाहिए, और जैसे ही उसका समानता में वितरण होता है, तो उसकी उपयोगिता जो है वो कंस्ट्रेंट होना चाहिए, उसमें संयम होना चाहिए। तो ये हमारा स्लोगन भी बन सकता है, और ये हम ऐसा इसी दिशा से इसका उपयोग भी हम करना चाहिए। समृद्ध जीवन, समाज जीवन होना चाहिए, इसमें तो कोई किसी का विरोध नहीं हो सकता है। सबको क्रय शक्ति बढ़ना चाहिए, सबकी परचेसिंग पावर बढ़ना चाहिए, उत्पन्न भी बढ़ना चाहिए, और उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। सर्वे सुन, हम तो हमेशा बोलते हैं ना कि सबका सुख होना चाहिए, सब अच्छे रहना चाहिए। उसी तरह से हमारा सबका उत्पन्न भी बढ़ना चाहिए, और जितनी पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता है मैन्युफैक्चरिंग की,
उतनी भी उसमें होना चाहिए। तो ऐसा ही आंदोलन के विषय में हम सोच सकते हैं। ये तीन चार बातें जो है हमने अभी देखी है कि पॉलिटिक्स से दूर होना चाहिए, राष्ट्र का नाम पहले लेने वाला संगठन होना चाहिए, वितरण में समानता करने वाला, उत्पादन में बढ़ोतरी करने वाला, उपभोग पे ऊपर संयम करने वाला, ऐसे होना चाहिए। देखिए ये सब जो है ये जैसे कि वैसे जैसे मैं हम और आपने आपने मन में सोचा और मैंने आपके साथ में बातों में उसको रख दिया, लेकिन इसी तरह से आप भी सोचते होंगे। और ये एक ऐसा ही संगठन है जिसका नाम है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कोई भी संगठन तभी अच्छा होता है जो सकारात्मक विचारों से शुरू भी होता है और सकारात्मक विचारों से ही चलता है। इसका एक उदाहरण मैं पहले देना चाहता हूँ। 1972 में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा अकाल हुआ था। हो सकता है कि उसका असर कर्नाटक में भी उस वक्त डेफिनेटली रहा होगा, क्योंकि एडजेसेंट ही हमारा प्रांत है। अनाज की कमी, भूख से हमारे ग्राहक परेशान हो रहे थे। और वेरी नेचुरली जो लालच के कारण उसका स्टोरेज करने वाले लोग जो हैं, व्यापारी जो है, उन्होंने फूड ग्रेन्स काफी अपने गोदामों में बंद कर रखा है। और इसके लिए उसका भाव भी बढ़ते 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 आसमान छू रहे थे। ऐसे समय में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने ये बोल दिया कि अगर ऐसे कोई गोदाम होंगे तो वो लूटना चाहिए। एंड वेरी नेक्स्ट डे नागपुर में, मुंबई में एक तीन चार जगह गोदामों में लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। और काफी केओस हो गया, दंगल हो रहा जैसे माहौल हो गया। ग्राहक पंचायत उस वक्त जन्म ही ले रही थी, थॉट प्रोसेस ही चल रहा था। क्योंकि हम 74 में हमारा संगठन शुरू हुआ, 78 में हमारा संगठन पंजीकरण हो गया है। लेकिन 72 की जो बात है ये उसके ऊपर काफी असर करने वाली थी कि क्या एक रास्ता, ये सही रास्ता है कि ऐसे कोई अगर कोई इलीगल काम करे तो इस तरह से उसके गोदाम लूटने चाहिए? बिल्कुल नहीं। और इसलिए सकारात्मक सोच, संविधानक हमारी विचार अगर हम रखेंगे, हमारे संगठन में रखेंगे, तो ही ये समाज की जो एक धारणा है और समाज का जो संतुलन है वो बना रहेगा। अगर ये संतुलन बना नहीं रहना रहेगा तो बहुत केओस हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है। और इसलिए ग्राहक पंचायत ने भी उसी वक्त यही सोचा कि हम जो भी करेंगे सकारात्मक ढंग से ही करेंगे। अगर सकारात्मक ढंग से इसके ऊपर हम नहीं देखेंगे, रिएक्शनरी देखेंगे, प्रतिक्रियात्मक देखेंगे, तो हमारा संगठन एक प्रतिक्रियात्मक रहेगा, सकारात्मक नहीं रहेगा। और वो दिन बे दिन नहीं बढ़ेगा। जैसे ही वो विषय खत्म हो जाएगा हम उसके लिए निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमारी सोच सकारात्मक, देश हितवादी, समाज हितवादी ऐसी ही सोच हमेशा इसको संतुलन रख सकती है, संतुलित रख सकती है। ये विचार उसी वक्त हमारा हुआ था। सो वी आर वेरी पॉजिटिव, एंड ओनली पॉजिटिव थिंकिंग से ही हम आगे चलते हैं। ये ग्राहक पंचायत का वैशिष्ट्य रहा हुआ है। अभी हम ये सोचेंगे कि क्या केवल ये समस्या जो है, ये समस्या है इसलिए हमारा संगठन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। संगठन केवल इस समस्या है इसलिए है ऐसा नहीं है। समस्या निर्धारण करना, समस्या का समाधान ढूंढना, ये तो एक एक छोटा सा काम है हमारा। इसमें तो सबसे अहम काम ये है कि हमारा ग्राहक ये अज्ञानी है, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो समझने वाला होना चाहिए। कैसे? आर्थिक विषय उसको
समझना चाहिए, और उसकी जो जागरण है वो जागरण ही हमको सबको बचा सकता है। क्योंकि ग्राहक पंचायत कोई सबकी समस्या के लिए खड़ा नहीं हो सकता, और समस्या जब तक कि खुद होके हम नहीं लड़ेंगे तब तक समस्या भी खत्म नहीं होगी। तो इसलिए अगर ग्राहक जागरूक हो जाए तो ये समस्या कम हो सकती है, ये निश्चित है। इसलिए जो भी संगठन हमने बनाया है उसका पहले एक मोटो रखा हुआ है कि हम समस्या को तो ढूंढेंगे और देखेंगे भी, लेकिन पहले क्या करेंगे, तो केवल ग्राहक को जागरूक करेंगे। और एक बार ग्राहक जागरूक हो गया तो ग्राहक जागरूक होने के बाद में समस्या अपने आप में मिट जाएगी, या समस्या सुलझाने में वो व्यक्ति जो है वो सक्षम रहेगा। इसलिए व्हाट वी वांट टू अवेयर द पर्सन, नॉट टू रिजॉल्व द एवरी इशू। क्योंकि समस्या तो इतनी ज्यादा है, तो एक व्यक्ति की समस्या कहां तक हम सुलझाते बैठेंगे। सुबह से शाम तक समस्या है, समस्या है। लेकिन जब तक कि वो खुद नहीं समझेगा, जो खुद नहीं खड़ा होगा, तो फिर कोई संगठन उसको मदद नहीं कर सकता। इसलिए ग्राहक पंचायत ने यही सोचा है कि समस्या तो हम अपने आप हम करते रहेंगे, सुलझाते रहेंगे आवश्यकता के अनुसार। लेकिन हम पहले क्या काम करेंगे, तो पहले जागृति का काम करें, जागरण का काम करें, अवेयरनेस का काम करेंगे। समस्या क्यों पैदा होती है, ये भी इसमें हमको सोचना पड़ेगा। तो समस्या पैदा होने का पहला कारण जो है वो है ग्राहक ग्राहक अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। तो लगभग 50% अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का काम ये यही होता है कि ग्राहक को जागरूक करो। ग्राहक को क्यों फंसाया जाता है, दूसरा कारण इसका ये है कि व्यापारी, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो ट्रेडर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनकी अपनी एक लालच होती है। द ग्रीडीनेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, ऑल बिजनेसमैन, इनके कारण ग्राहक फंसाया जाता है। तो ये लगभग 25% है। इसके ऊपर कंट्रोल कौन ला सकता है, इसके ऊपर कानून कंट्रोल ला सकता है। एंड कानून एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, ये हम जब तक ये सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक ये चलेगा। इसलिए कानून के दायरे में इन विषयों को लाना, और सभी को जागरूक करके, और गवर्नमेंट को ये जो व्हाट एवर द पॉलिसीज आर देयर, व्हाट एवर द एक्ट्स आर देयर, दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड परफेक्टली। ये हमको सोचना चाहिए, करना चाहिए। ये हो गया 25% ग्रीडीनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट एंड लॉज, रूल्स, सिस्टम्स, एवरीथिंग। और 25% जो बचता है, वो 25% गवर्नमेंट के वेरियस पॉलिसीज के कारण भी बहुत सारा विषय बढ़ जाता है या कम भी हो सकता है। तो ये जो पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी बनाते वक्त अगर वो पॉलिसी थोड़ी सी गलत है, तो वो गलत पॉलिसीज के कारण हमारा ग्राहक ये फंसाया जाता है। वो उसको ही इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड ड्यू टू द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। और ये हमेशा सब सत्र होता है। गवर्नमेंट का इंटेंशन वो होता है या नहीं होता है उसका विषय नहीं है। गवर्नमेंट का इंटेंशन जो भी रहेगा, लेकिन उस वक्त वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में और पॉलिसी डिक्लेयर करने में कुछ ना कुछ तो भी गड़बड़ हो जाती है, और उसके कारण और ग्राहक फंसाया जाता है, एक्सप्लॉइट हो जाता है। और इसके ऊपर भी हमको विचार करना पड़ता है, विचार करना चाहिए, और उसमें जो आवश्यक चेंज है वो चेंज तुरंत लाना चाहिए। तो उसके बाद में एक्सप्लॉइटेशन निश्चित रूप से कम हो सकता है। तो दीज आर द बेसिक 3 रीजंस, मेजर रीजन नहीं बोलेंगे हम उसके ऊपर, उपाय। ग्राहक जागृति, कानून का जो भी कानून है वो कानून की पालना करना सुनिश्चित करना, और उसके बाद में गवर्नमेंट पॉलिसीज, अच्छे से अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज हमेशा रहे,
उसमें चेंज रहे, उसमें संशोधन होता रहे, उसमें अमेंडमेंट्स होते रहे, इसकी आवश्यकता है और वो करते रहना आवश्यक रहेगा। तो ये इतनी बातें जो है ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने सोच के रखी है, बुनियादी तौर पर, फंडामेंटली हमने इतना ही सोचा है। दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ एबीजीबी। एक्चुअली केवल समस्या सुलझाना, केवल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इसलिए हम संगठन करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम ग्राहक को साक्षर बनाना चाहते हैं, ग्राहक को एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, ऐसा नागरिक जो नागरिक अपने देश का सोचेगा, अपने इकोनॉमी का सोचेगा, हमारे समाज का सोचेगा, ऐसा ग्राहक हमको तैयार करना है। और यही ग्राहक पंचायत का उद्देश्य रहेगा, उद्दिष्ट रहेगा। ऐसे नहीं है कि कोई महंगाई कम करना है इसके लिए आंदोलन कर लिया और बस हम रुक गए, ऐसे नहीं होगा। हमको तो एक ऐसा नागरिक बनाना है कि जो नागरिक इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को अपेक्षित रूप से बदल सके। और इसी को ग्राहक पंचायत का मूल आंदोलन जो है वो हम कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि समय की सीमा होने के कारण इन शॉर्ट मैंने अपना इतना एक वक्तव्य किया है। कोई कोई जिज्ञासा है, एनी क्वेश्चंस आर देयर, तो शॉर्ट में आप पूछ सकते हैं। एक 2-5 मिनट में हम वो करेंगे। और फिर हमारे जो मित्र हैं वो, जो भी मैंने हिंदी में कहा है वो आपको कन्नड़ा लैंग्वेज में बोलेगा। एंड आई विल बी डेफिनेटली हैप्पी टू लर्न कन्नड़ा लैंग्वेज ऑल्सो। मैं थोड़ा थोड़ा प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन अभी खाली उटाईता इतना ही आता है क्योंकि भोजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए भोजन के बारे में ही मुझे पता चला है और आराम के बारे में चला है। तो धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊंगा अपनी कन्नड़ा लैंग्वेज। और इसी के साथ में मैं यहाँ पे रुकता हूँ। धन्यवाद।